नमस्ते, हमारा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 चैनल तमाचा न्यूज। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में क्या भारत फिर से लौट आएगा लॉकडाउन की तरफ, जहां दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन मतलब तालाबंदी की ओर वापस लौटती नजर आ रही है। जैसे कि अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर से 5 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। और अब फिर से इसके अलावा और भी देश हैं जैसे पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो तालाबंदी की ओर लौट कर वापस आ रहे हैं। तो अब सवाल जहन में उठता है क्या भारत भी लौट आएगा लॉकडाउन की ओर? ये जानने और सोचने समझने वाली बात है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताएं कि किस तरीके से भारत में कोरोना वायरस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शुरुआत में कोरोना वायरस का बहुत ही सम्मान किया गया था। कुछ एक उदाहरण के तौर पे हम आपको प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि घर पे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है। लेकिन अगर वो कुछ दिन टिक जाते हैं और ज्यादा दिन तक टिक जाते हैं तो धीरे धीरे सम्मान घटता जाता है और सम्मान घटते घटते एक बार हमें कहना ही पड़ जाता है, अतिथि तुम घर कब जाओगे, मतलब तुम वापस अब चले जाओ। लेकिन कोरोना वायरस कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि अब तुम घर चले जाओ। लेकिन अब ये समझने वाली बात है, भारत में लगातार केसेस निकलते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण लगभग जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 80 लाख के पार हो चुका है आंकड़ा, और ये आंकड़ा ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर ये जो ग्राफ बढ़ रहा है उनके बड़े कारणों में से कुछ कारण हैं वो रैलियां हैं, जहां पर नेता लोग खड़े होकर के सामने से भाषण देते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और सामने बैठी हुई जनता में ना तो बहुत से लोग मास्क लगाए होते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही आप खत्म कर दीजिए, 2 गज की दूरी की तो बात ही खत्म कर दीजिए। आप जैसा कि स्क्रीन पर कुछ देख सकते हैं, कुछ हमने ऐसे फोटोज डाले हैं, लगाए हैं आपके लिए, जिनसे आप देख पाए कि सामने से नेताजी भाषण दे रहे हैं और सामने वाली जनता ना तो डिस्टेंसिंग का पालन है और ना ही मास्क लगाए हुए है। भारत में बढ़ता हुआ ग्राफ ये बहुत ही चिंतित कर देने वाला है। लेकिन आखिर आपको ये सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से शुरुआत में कोरोना वायरस को सम्मान दिया जाता था, पेपरों में हेडलाइंस बना करके मुख्य पेज पर उसको छापा जाता था कोरोना मीटर को, लेकिन दिन प्रतिदिन जो पेजेस जैसे कि पहले नंबर पे था, उसके बाद दूसरे नंबर पे छपा, तीसरे चौथे पेज नंबर पे छपता चला गया और अंत में धीरे धीरे वो करके लास्ट वाले पेज पर आ गया। लेकिन अब जो हमारे देश के बड़े बड़े अखबार हैं उनके वायरस जो उनके कोरोना मीटर हैं, अब कोरोना वायरस के लिए कोई बड़ा सा कॉलम नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ छोटा सा कॉलम एक डिसाइड कर दिया गया है, वो भी पेज के लास्ट में। तो काफी सोचने वाली बात है कि कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पब्लिक बेखौफ होती जा रही है। अब बात आती है, अगर भारत कोरोना वायरस या लॉकडाउन की तरफ वापस लौटता है तो क्या भारत इस चीज को झेल पाएगा? क्योंकि भारत जो पहले जो 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ उस समय भारत की जनता के पास में हाथ में थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन अब आजकल पहले से ही इकोनॉमी डूबी हुई है और भारत की जनता के पास में अब पैसा भी नहीं है। और बता दें आपको कि इससे पहले लॉकडाउन में जो किए गए थे उसमें सरकार ने राहत देने के लिए राशन पानी बंटवाया था, लेकिन क्या भारत की जनता की ये बेसिक नीड सिर्फ और सिर्फ राशन पानी से पूरी हो जाती हैं? क्या सिर्फ भारत की जनता आटा दाल चावल पे ही डिपेंडेंट करती है? तो आखिर वो चाइनीज फूड्स का क्या, जो बाहर ठेलों पर खुले आम धड़ल्ले से और लाइन लगा कर बिकते हैं? तो अब लॉकडाउन लगाना शायद सरकार के लिए मुश्किल और बहुत ही बड़ा कदम होगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही डाउन चल रही है। देखते हैं, समय का इंतजार ही कर सकते हैं कि भारत क्या लॉकडाउन की तरफ लौटेगा वापस। अब हम समय का ही इंतजार करेंगे और देखेंगे। फिलहाल एक चीज हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि कोरोना वायरस का जो रास्ता है क्या वो लॉकडाउन ही है? मेरी समझ से अगर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं तो कोरोना वायरस का जो इलाज है वो लॉकडाउन नहीं हो सकता, मेरे समझ से, मेरे विचारों से। बाकी सरकार क्या करती है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। देखेंगे, अगर जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप देख रहे थे तमाचा न्यूज रवि गुप्ता के साथ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।